नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस स्थान पर हम लोग आए हैं और आपको जिस स्थान का परिचय देंगे वो ऐसा स्थान है जिनके बारे में जानकारियां कम हम लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े हुए स्थान है और बहुत ही त्याग है जिन लोगों का। उन कुछ लोगों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बिंदकी चौराहे से, फतेहपुर जिला के बिंदकी चौराहे से 4 किलोमीटर दूर हम लोग चलते हैं खजुहा वाली रोड पर। वहाँ पर एक पार्क है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। इस पार्क का नाम है बावन इमली शहीद स्मारक पार्क। तो इसके बाद ये नाम ऐसा क्यों है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। हमारे तमाम बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम के जिनके नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ऐसे पार्कों के जरिए उनके बारे में परिचय हमें प्राप्त होता है। ये देखिए साथियों, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये है ठाकुर जोधा सिंह अटैया। इनकी प्रतिमा है और प्रथम स्वाधीनता संग्राम से इनका नाम जुड़ता है। इस प्रतिमा के नीचे देखिए जो लिखा हुआ है, ये इनका परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें लिखा हुआ है, ये अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया, जन्म स्थल ग्राम अटैया, रसूलपुर, तहसील खजुहा, वर्तमान तहसील बिंदकी, जिला फतेहपुर। अमर शहीद स्थल बावन इमली, भारत माता के अमर सपूत ठाकुर जोधा सिंह अटैया वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तहसील खजुआ बिंदगी के सैकड़ों क्रांतिकारियों को संगठित कर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी तथा क्रांतिकारियों द्वारा अतः ब्रिटिश फौज द्वारा सैन्य शक्ति बढ़ाकर, नहीं थोड़ा सा संशोधन करूंगा, इन्होंने क्रांतिकारी द्वारा कर्नल पावेल को मारा गया। ये जो अटैया साहब हैं इन्होंने मारा कर्नल पावेल को। अतः ब्रिटिश फौज द्वारा सैन्य शक्ति बढ़ाकर जोधा सिंह अटैया सहित 52 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 1858 को इसी स्थान पर इमली के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई। ये इमली का पेड़ साथियों बगल में मैं अभी दिखाता हूं आपको। और इसके आगे देखिए क्या जो विशेष बात है वो लिखी हुई है कि 28 अप्रैल 1857 को इसी स्थान पर 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर फांसी में लटका दिया गया और दिनांक 3-4 जून 1858 को, अब आप देखिए 28 अप्रैल को फांसी पर लटकाया गया था और 3-4 जून 58 की रात्रि में इन अमर शहीदों के पेड़ पर लटके हुए नर कंकाल मिले। तो उनको महाराज सिंह ग्राम पहुरने, महाराज सिंह जो थे यहाँ के, उन्होंने उतार कर शिवराजपुर गंगा घाट ले जाकर अस्थि विसर्जन कराया। मतलब लटका दिया गया 28 अप्रैल को और 3-4 जून तक, मतलब अप्रैल जून 1 महीने से तक करीब लटके रहे और उनका नर कंकाल पेड़ों पर हो गए। उनको ले जाकर के महाराज सिंह साहब ने उनका अस्थि विसर्जन किया जब इनके कंकाल बन गए। और ये देखिए साथियों, ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं यही है इमली का पेड़। दिखाता हूँ आपको। ये जो मोटे तने वाला देख रहे हैं आप, ये है इमली का पेड़। और इसी पर 52 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने लटका करके फांसी दी थी। इन 52 क्रांतिकारियों के नाम इस पर लिखे हुए हैं। ये सामने जो आप 3 पट्टिकाएं देख रहे हैं, इनमें 52 क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए हैं जिनको यहाँ पर फांसी पर लटकाया गया था, ऐसा बताया जाता है यहाँ पर। और ये शहीद स्मारक भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये पेड़ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। ये इमली का पेड़ है। 52 क्रांतिकारियों को इसी पेड़ पर फांसी पर अंग्रेजों ने लटकाया था। इसीलिए इस पार्क का नाम है अमर शहीद बावन इमली अमर शहीद पार्क, इसका नाम रखा गया है। और ये पेड़ है साथियों। तो हम लोग अपने स्वाधीनता संग्राम के, देश को आजाद कराने के संघर्ष में बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणोत्सर्ग किए। तो बहुत से लोगों को नाम हम जानते हैं और बहुत से हम लोगों को नाम नहीं मालूम होते हैं। तो ऐसे जो स्थान हैं उनके जरिए हमें विस्मृत हो चुके हमारे क्रांतिकारियों के बारे में परिचय प्राप्त होता है और उनके प्रति हम श्रद्धान्वित होते हैं।
यहाँ पर देखिए तिरंगा भी सरकार की तरफ से लगाया, बराबर लहराता हुआ लगाया गया है। तो ये है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जिन लोगों के बारे में हमें कम जानकारी है, अपने शहीदों के बारे में जिनके कारण हम आज आज़ाद हैं, उनके बारे में जो परिचय है वो ऐसे पार्कों से मिलता है। तो देखा साथियों आपने कि हम लोगों को बहुत, जिन शहीदों के बारे में जानकारियां नहीं हैं, उनमें से एक कि जोधा सिंह कटैया के बारे में और उनके 52 क्रांतिकारी साथियों के बारे में हमें जानकारी इस पार्क से प्राप्त होती है। इस पार्क का बहुत बहुत महत्व है, ऐसे स्थानों का बहुत बहुत महत्व है। इसलिए है कि विस्मृत हो चुके हमारे अमर क्रांतिकारियों को हम लोग श्रद्धांजलि ऐसे स्थानों के माध्यम से अर्पित कर पाते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम।